माशाल्लाह केक कितना अच्छा फूला है, बिल्कुल बड़ी बड़ी बेकरियों जैसा। वही खुशबू, वही जायका। ऐसा कौन सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है हमने इसमें ऐड किया। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे स्पॉन्ज केक। बहुत ही आसानी के साथ बेकरी से बेहतर केक आप अपने घर पर तैयार कर सकते हैं, वो भी विदाउट ओवन। नो ओवन, नो बीटर, नो जूसर। तो ये केक कैसे तैयार होगा इस वीडियो में आपको सब देखने को मिलेगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कलर आपके सामने है माशाल्लाह से। रेसिपी आपने पूरी देखनी है, हर स्टेप को अच्छे से समझना है, तो आप भी अपने घर पर इससे ज़्यादा बेहतर केक तैयार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केक बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में पूरा 1 कप मैंने शुगर ली है, वो भी पाउडर। अब पाउडर शुगर में हम 2 एग ऐड करेंगे और हमने अब इसे अच्छी तरह से बीट करना है। मैं विस्क की मदद से इसे बीट कर रही हूँ। अगर आपके पास बीटर है तो आप बीटर की हेल्प ले सकते हैं, वरना आप जूसर में भी इसे ऐड कर सकते हैं। तो इसे तकरीबन बीट करने में 3 से 4 मिनट का वक्त ज़रूर लगेगा। इसे इतना अच्छे से बीट करना है कि ये बिल्कुल क्रीमी हो जाए, क्योंकि अब सारी मेहनत जो है वो यहीं पर है। अंडों को और शुगर को हमने अच्छे से बीट कर लेना है। वक्त ज़रूर लगा है, लेकिन विस्क की मदद से ही मैंने कितना अच्छे से इसे बीट कर लिया है। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। पूरा 1/2 कप मैंने ऑयल लिया है। अगर आप बटर ऐड करना चाहते हैं तो आप मेल्टेड बटर 1/2 कप ऐड कीजिएगा। और अब हम इसे सिर्फ मिक्स करेंगे। अब हमें एक छन्नी चाहिए जिसमें हम मैदा छानेंगे। तो 1 कप मैदा इसमें ऐड करेंगे। 1 कप और मैदा मैंने इसमें ऐड किया है। टोटल मैंने 2 कप मैदा यूज़ किया है, तो आप ये चीज़ ध्यान से नोट कीजिएगा। अब हम इसे अच्छे से छान लेते हैं। इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भरकर बेकिंग पाउडर और हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा। अब थोड़ा सा नमक ऐड किया है और अच्छे से अब इसे छान लेते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भरकर लेमन जूस, फ्रेश लेमन का जूस। और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भरकर लेमन एसेंस। ये चीज़ आपने नोट करनी है कि मैंने लेमन जूस लिया है और लेमन ही एसेंस लिया है। इससे इसकी खुशबू और जायका आप जब केक बनाएंगे तो देखिएगा कितना ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। अब अच्छी तरह से हमने सिर्फ इसे मिक्स करना है। इतनी अच्छी से मिक्स करना है कि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना हों। अब इसमें जाएगा पूरा आधा कप फ्रेश मिल्क। अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश ऐड कीजिएगा, वरना आप डब्बे वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केक का मिक्सचर अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। आपने भी बिल्कुल ऐसा ही तैयार करना है ताकि आपका केक बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो। तो अब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे एक बर्तन में बेक करने के लिए। तो आपके घर पर भी इस तरह के बर्तन हो तो आप उसमें केक को आसानी से बेक कर सकते हैं।
तकरीबन 15 मिनट पहले मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ओवन में केक को बेक करना चाहते हैं तो ओवन को प्री हीट करें और केक को बेक कर लें। अब जिस सांचे में हमने मिक्सचर ऐड किया है केक का, उसे इसमें अच्छे से हम सेट करेंगे ताकि केक जब बेक हो तो बिल्कुल गोल हो, और तकरीबन 40 मिनट्स के लिए हम इसे बेक करेंगे। हमने मीडियम टू लो रखना है, आपने इस चीज़ का ख्याल करना है, ठीक है। 40 मिनट से पहले तकरीबन 40 मिनट्स का टाइम कंप्लीट हो चुका है। केक को चेक करने लगे हैं, माशाल्लाह से देखें अल्हम्दुलिल्लाह से कितना ही ज़बरदस्त केक बेक हुआ है। यहाँ पर मैं आपको ये बता देती हूँ, तकरीबन 45 मिनट्स मैंने इसे छोड़ा है। अगर आपको लाइट कलर पसंद है केक में तो आप पूरे 40 मिनट्स के लिए उसे बेक करें। अगर आप थोड़ा सा डार्क कलर पसंद करते हैं कि आपका केक अच्छे से लुक में भी खूबसूरत आए, तो आप 5 मिनट के लिए उसे मज़ीद छोड़ दें। केक को अच्छे से ठंडा करने के बाद अब हम इसे प्लेट में निकालते हैं। माशाल्लाह से केक का आप रिज़ल्ट देखिए, ये कितना ही अच्छे से फूला है और ये कितना बिल्कुल माशाल्लाह से गोल, बिल्कुल जैसा केक होना चाहिए वैसा तैयार हुआ है। और कलर आप देखें कितना ही ज़बरदस्त कलर आया है। अगर आप इसे टी टाइम में चाय के साथ इंजॉय करना चाहते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसे सजा लेती हूँ कटे हुए बादाम के साथ। अब इस केक को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला आपको मिलेगी, उसमें हम आपको बताएंगे कि इस एक केक के साथ हम 2 डिफरेंट टेस्ट के केक घर पर किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये स्पॉन्ज केक की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल किरण के देसी खाने को सब्सक्राइब करें बेल नोटिफिकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में मुझे भी याद रखना है। अल्लाह पाक बरकत दे आपकी ज़िंदगियों में, आपकी सेहत में। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।